लोन ना चुकाने पर जब कोई रिकवरी एजेंट आता है तो जब तक रिकवरी एजेंट से आप ये सवाल 5 ना पूछ लें, जब तक वो इनका सेटिस्फैक्टरी जवाब ना दे दे, तब तक उनसे कोई बात नहीं करनी है। वो आएगा आपके पास, आपको बताएगा कि ये करना है, आपकी किस्त बाउंस हो गई, क्यों हो गई, क्या हो गई है, कुछ बात नहीं करनी। सबसे पहले उससे पहला सवाल करिए कि आप रिकवरी के लिए आए हैं तो क्या आपके पास मेरा होम विजिट लेटर है या नहीं है, क्योंकि बिना होम विजिट लेटर के कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर की विजिट नहीं कर सकता। और वैसे भी बैंक में या एनबीएफसी में भी या रिकवरी एजेंसी में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, ऐसा तो नहीं सारे एम्प्लॉय आपके घर आ जाएंगे। वही आएगा ना जिसको परमिशन दी जाएगी, तो उनके पास होम विजिट लेटर होना जरूरी है। सबसे पहले उससे होम विजिट लेटर मांगिए। अगर होम विजिट लेटर नहीं है तो वो रिकवरी कर ही नहीं सकता है, आपके घर आ ही नहीं सकता है। हो सकता है वो आपको आई कार्ड दिखाए, आई कार्ड भी जरूरी है, आई कार्ड भी होना चाहिए। यदि उसके पास आई कार्ड नहीं है तो भी वो आपके घर पर नहीं आ सकता, लेकिन आई कार्ड होने के बाद भी यदि उसके पास होम विजिट लेटर नहीं है, वो आपके घर नहीं आ सकता। और आई कार्ड भी उसी बैंक का या उसी कंपनी का होना चाहिए जिससे आपने लोन लिया है। ये नहीं चलेगा कि आपका लोन किसी और बैंक का है और वो आई कार्ड दूसरी बैंक का दिखा रहे हैं। कई बार हो सकता है कि वो रिकवरी एजेंसी को काम दे दिया गया हो, तो अगर वो कहता है कि नहीं हमारी एजेंसी को काम दिया गया है, तो उसको बोलिए हो सकता है मैं मान लेता हूं कि आपके हमारे बैंक ने, जिस बैंक से मैंने लोन लिया या जिस कंपनी से लोन लिया, उसने आपकी कंपनी को काम दिया, लेकिन आपके पास प्रूफ क्या है? आपके पास वर्क ऑर्डर होना चाहिए। यदि रिकवरी एजेंट के पास ये वर्क ऑर्डर नहीं है तो हम ये नहीं मानेंगे कि इस कंपनी को काम दिया गया। और जिस कंपनी को भी काम दिया जाता है, सभी कंपनियों को, सभी एनबीएफसी, सभी बैंक अपनी जिन कंपनियों को काम देते हैं उनको एक वर्क ऑर्डर दिया जाता है कि इस बैंक के लिए सो एंड सो कंपनी काम करेगी, इसके रिकवरी एजेंट काम करेंगे। तो पहला क्या हुआ? होम विजिट लेटर हुआ। दूसरा आई कार्ड होना चाहिए, उस कंपनी का आई कार्ड होना चाहिए जिससे आपने लोन लिया। और अगर वो कहता है कि नहीं हमें थर्ड पार्टी को रिकवरी के लिए काम दिया गया, तो उनके पास वर्क ऑर्डर होना चाहिए। वर्क ऑर्डर तीसरी चीज है। अगर वर्क ऑर्डर नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। उसके बाद उनके पास डीआरए का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, डीआरए का लाइसेंस होना जरूरी है। ये डीआरए क्या होता है? डेट रिकवरी एजेंट होते हैं। जो रिकवरी एजेंट बनते हैं उन्हें एक एग्जाम देना होता है, और एग्जाम देने के बाद, एग्जाम पास करने के बाद उनको वो लाइसेंस, वो सर्टिफिकेट मिलता है। केवल वो जो सर्टिफाइड लोग हैं वही रिकवरी कर सकते हैं। यदि उसके पास डीआरए का लाइसेंस, डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है, इसका मतलब वो रिकवरी एजेंट नकली है। आप अगर उसके पास डीआरए का लाइसेंस नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी वो रिकवरी नहीं कर सकता। यानी अगर उसको होम विजिट करना है तो होम विजिट लेटर चाहिए, उसके पास आई कार्ड होना चाहिए। यदि थर्ड पार्टी का है तो उस कंपनी को जो काम मिला वो होना, वर्क ऑर्डर होना चाहिए, होम विजिट लेटर होना चाहिए। और इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? लोकल पुलिस से परमिशन लेना, क्योंकि बिना लोकल पुलिस की परमिशन के भी कोई किसी के घर में रिकवरी करने नहीं आ सकता। अगर रिकवरी करने आया है तो उसने लोकल पुलिस से परमिशन ली होनी चाहिए। यदि परमिशन नहीं ली है, वो रिकवरी के लिए आपके घर में एंटर नहीं कर सकता है। तो इन 5 चीजों का ध्यान रखिए, अवेयर हो जाइए, खुद भी अवेयर हो जाइए और लोगों को अवेयर करिए। और जो नकली रिकवरी एजेंट काम कर रहे हैं, जो नकली रिकवरी एजेंसियां काम कर रही हैं, जो बदमाशों को रखती हैं, जो डीआरए सर्टिफाइड नहीं लोग हैं उन्हें रखा जाता है, उन्हें रखना बंद करना पड़ेगा साहब। किसी व्यक्ति ने लोन ले लिया, लोन लेना अपराध नहीं है। यदि समय पर लोन नहीं चुका पाना, यह भी कोई अपराध नहीं है, कोई क्राइम नहीं कर दिया, ये एक मिस्टेक है, एक सिविल केस बनता है। आप उसको क्रिमिनल मत मानिए, आप उसने कोई क्राइम नहीं करा है। तो ये कोई घबराना भी नहीं है, परेशान भी नहीं। और अपनी तरफ से मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं, अपनी तरफ से किसी रिकवरी एजेंट के साथ बदतमीजी नहीं करनी, गाली गलौज नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर सामने वाला गाली गलौज करे, बदतमीजी करे, तो आपके पास आपका मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करिए, उसकी वीडियो को रिकॉर्ड करिए और रिकॉर्ड करके हमारे नंबरों पर भेज दीजिए। हमारी टीम के नंबर मिल जाएंगे। गुजरात में कर्जा मुक्ति टीम बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है, उसको वायरल किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी रिकवरी एजेंसियों को, बहुत सारे रिकवरी एजेंट को जेल भेजा गया है, इन्हें भी जेल भेजने का काम करेंगे जो आपको परेशान कर रहे हैं। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। अपने अधिकारों को जानिए, खुद भी जानिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाइए। और कर्जे के कारण कोई गलत कदम नहीं उठाना है। मैंने बार बार बोला है, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाया जाएगा। जब तक कर्जा नहीं उतर जाता तब तक कर्जा मुक्ति अभियान चलता रहेगा। अभी गुजरात टीम मजबूती के साथ काम कर रही है, तो हम गुजरात में बेस होकर के पूरे इंडिया में लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और गुजरात के जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं उन सबसे अपील कर रहे हैं, अहमदाबाद में हमारा सेंटर खुल गया, केंद्र खुल गया, ऑफिस है, वहां आकर के मिलिए। मैं भी मिलूंगा, मेरी टीम भी मिलेगी, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। कर्जे के कारण कोई गलत कदम नहीं उठाना है।